अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को मौला सलामत रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे जनाब। हमारी दिल से दुआएं हैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा जी, शेर अब्दुल मुरव्वत साहब छा गए, छक्के पे छक्के मार दिए, यानी कि पुलिस की दौड़ें लगवा दी। अवाम का हजूम ऐसे निकला अवाम का हजूम कि यकीन करें कि बड़े बड़े मुखालफीन की जो नींदें हराम कर दी हैं। यकीन माने कि ऐसा इतनी अवाम निकल आई। अगर सोचें अगर सोचें कि इमरान खान साहब का जलसा होगा तो फिर कितनी आवाम निकलेगी। ये मेरे पीछे वीडियो चल रही है, ये ऊपर देखें, ये वीडियो चल रही है। ये है उसके ये हालांकि ये जलसा नहीं था, ये बिल्कुल जलसा नहीं था जनाब। ये मतलब वर्करों को बुलाया गया था इलेक्शन की तैयारी के लिए, ठीक है। टिकट होल्डर वगैरह जो भी है थे ना, उनको सबको इकट्ठा किया गया था। लेकिन पुलिस ने इतनी रुकावटें थी वहां पे कि शेर अब्दुल साहब कभी मतलब गाड़ी से निकल के पैदल चलते थे, रुकावटें की वजह से। आगे से कोई गाड़ी किसी और वर्कर या किसी पीटीआई के वर्कर की मिलती थी तो उस गाड़ी में बैठ के आगे जाते थे। इस तरह का सफर तय किया है इन्होंने, यानी कि इतना खौफ आप सोच नहीं सकते। ये वीडियो देखते रहे कि अवाम ने जो है ना बड़ों बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं। और जितने लिफाफा साफी इस टाइम बैठे हुए हैं ना, यकीन करें जितने भी लिफाफा साफी बैठे हैं, इन सब बगैरतों को गैरत तो आएगी ही नहीं बिल्कुल भी। टीवी चैनल वालों को भी गैरत नहीं आएगी, इन बगैरतों को भी गैरत नहीं आएगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल जनाब घबराना नहीं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द पाकिस्तान में और पंजाब के इलाके में, पंजाब में भी इसी तरह लोगों का हजूम निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी लड़ाई खान साहब लड़ रहे हैं। खान साहब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि हकीकी आजादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हकीकी आजादी सिर्फ अब अवाम का रद्द अमल आना है, और वो रद्द अमल ऐसे आना है जनाब कि आपने 8 को निकलना है, निकल के अपना सुबह नमाज पढ़ के फजर की और जनाब जाके वोट धड़ डालने हैं। वोट में बिल्कुल आपने लापरवाही नहीं करनी। आप हकीकी आजादी की जंग जीतने के बिल्कुल करीब पहुंचे हुए हैं। जिस दिन भी इलेक्शन होगा, 8 को कह रहे हैं तो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, तो आपने बिल्कुल तैयार रहना है, रेडी रहना है, वोट डालने के लिए लाजमी निकलना है। ये ज़हन साजी करते हैं कि लोग घरों से नहीं निकलेंगे। इन्होंने शदीद सर्दी में इन्होंने जनाब ये रखा है कि वोटों का जो है ना दिन रखा गया है फरवरी में, जब शदीद सर्दी पड़ रही होगी कि लोग पहाड़ों में रहते हैं या लोग गांव देहात में रहते हैं तो वो वोट डालने ना। एक दिन छोटे, यानी कि दिन भी छोटे हैं ना, सर्दियों के दिन तो छोटे होते हैं, तो लोग जो है वक्त पे अपना टाइम से बिस्तरों में चले जाते हैं सर्दी की वजह से, फिर घरों से नहीं निकलते। गांव देहात में ज्यादातर ये होता है, या केपी में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से भी लोग नहीं फिर निकलते, वक्त से अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। तो इन्होंने ये बड़ी सियासत और बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारी कार्रवाई की है। जो इन्होंने महीना रखा है ना सर्दी का, इलेक्शन होंगे, हालांकि 90 दिन में इलेक्शन होने थे, 90 दिन में गैर कानूनी काम किया इन्होंने, इलेक्शन नहीं करवाए। केयर टेकर हुकूमत जो है वो अपनी लगी हुई है, मतलब है कि कार्रवाइयां डालने। तो सब चीजें जो है ना, ये इस टाइम पाकिस्तान में सारा काम गैर कानूनी काम हो रहा है। जितनी केयर टेकर हुकूमतें बैठी हुई हैं, ये सिर्फ आती हैं इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन ये इलेक्शन करवाने नहीं है, ये तो बैठे हुए पक्के जैसे इनका राज है। जैसे मोहसिन नकवी जैसे हो गए, काकड़ जैसे हो गए, और केपी में जो आपके सामने चल रहा है सब कुछ, ये सब गैर कानूनी बैठे हुए हैं इस टाइम। ठीक हो गया। और जनाब सारी बातें छोड़ें, आप ये वीडियो देखते रहें शेर अब्दुल मुरव्वत साहब के। ये एक बब्बर शेर है जो खान साहब के साथ हक और सच में साथ साथ चल रहा है, और इसने खौफ के बुत भी तोड़ दिए, मौत का डर भी इसके दिल से निकल गया। देखें, जो ला इलाहा इल्लल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे हकीकी मायनों में अकीदा और यकीन पक्का कर लेता है ना, तो उसको फिर ना मौत का डर रहता है तो ना ही गुलामी का डर रहता है। तो इस टाइम यही सारी सूरत हाल चल रही। बहुत बहुत प्रोपोगंडे कर रहे हैं, जैसे ये मतलब है कि अब बीच में अदालत में ये जो इद्दत वाला केस चल रहा था, ये भी बकवास है। यानी कि एक भी ये इमरान खान पे कोई ऐसा जुर्म नहीं, कोई ऐसी मतलब है उनके ऊपर कोई केस नहीं है, ये सारे झूठ की बुनियाद पे केस डाले गए, और उसके ऊपर उसको रखा गया सैफर के ऊपर और तोशा खाना के ऊपर, फिर जनाब अलकादर यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये सब झूठ बकवास केस हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सच नहीं है इसके अंदर। आप पाकिस्तानियों आप समझें इस बात को, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जनाब घबराना नहीं है, ये ज़हन साजी करते रहेंगे। और पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया, पाकिस्तानी कौम ने, कि अब हालात बदल के रहेंगे। कानून सब खान को एक बार जिद बनी हुई है पाकिस्तानी अवाम की कि खान साहब को एक बार वजीर आजम बनाना है, और ये अवाम बनाएगी वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला। और खान साहब वजीर आजम दोबारा बनेंगे, और वो एक बार फिर अपने मुल्क के लिए काम करेंगे, तरक्की याफ्ता काम करेंगे। ये बात
پتھر پہ لکیر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح مطلب ہے کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ اس طرح چل رہی ہیں پاکستان کے اندر. کبھی یہ حاجرہ نامی کال گرل کو آگے کر دیتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر جو مطلب ہے یہ چلاتے رہتے ہیں کہ خان صاحب مطلب ہے کہ ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. ان کے پاس نہ کوئی بیانی ہے نہ کوئی ایسا کوئی کام ہے جو مطلب کہ یہ کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جناب. تو آپ نے بالکل جناب اس بار آپ خان کی زندگی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس ٹائم پاکستانی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب جیل سے باہر بھی تب ہی آئیں گے, ورنہ یہ کبھی بھی نہیں آنے دیں گے جیل سے باہر. تب ہی آئیں گے جب خان صاحب کو آپ نے ووٹ ڈالنا اور 2 اکثریت سے جتوانے ہیں الیکشن میں ووٹ ڈالنا. چاہے خان صاحب جیل کے اندر ہوں یا باہر ہوں, ان کو کمپین کی بھی آپ امید کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہوگی. اس لیے خان صاحب بالکل جناب آپ کا جذبہ اور خان کا جذبہ یہ آپ کے اوپر ہے. خان دیکھیں ایک ہے, پھر دوبارہ آپ کو اس امید کے بعد عمران خان آخری امید ہے پاکستانی قوم کی. اس امید کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے. بلاول پہ آپ امید لگا سکتے ہیں, بلاول تو زرداری پہ نہیں لگا سکتے. مریم نواز پہ آپ امید لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ریلیف دیں گے, نہیں لگا سکتے. اسی طرح نواز شریف, شہباز شریف, کوئی بھی پاکستان کے اندر اس ٹائم عمران خان کے سوا پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے دوسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان ہی آپشن ہے, پہلا بھی اور آخری بھی, اس قوم کے لیے بھی, اس ملک کے لیے بھی. اس ٹائم جناب دنیا جو ہے بہت آگے نکل گئی ہے, دنیا بہت ہی آگے نکل گئی. پاکستان بیک فٹ پہ آ گیا, بیک فٹ پہ آیا جا رہا ہے, بیک فٹ پہ آیا جا رہا ہے. ہم دیکھیں یہ جو ہم آج تک امیدیں لگاتے تھے کہ پاکستان تا قیامت تک رہے گا, جو پاکستان کی صورتحال چل رہی ہے نا, اس طرح تو نہیں نظر آتا. باقی اللہ پاک ہمارے ملک کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنائے. میری تو یہ دعائیں ہیں, آپ سب کی بھی دعائیں ہونی چاہیے. اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالی کامیابی عطا کرے گا پاکستانی قوم کو, عوام کو. اب مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.